The stoichiometric ratio for petrol is A 18:1, B 15:1, C 16:1 और D 11:1. स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? आपका केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो. तो ये कितना होता है पेट्रोल के लिए? ऑप्शन बी 15:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय ए कैलोरीफिक वैल्यू, बी C10 नंबर, डी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और डी ऑक्टेन नंबर. तो इसका क्या होता है? क्वालिटी किससे कौन मेजर करता है आपका पेट्रोल की? ऑक्टेन नंबर, दैट इज ऑप्शन डी. किससे हम मेजर करते हैं? आपका मिलाते हैं हम लोग नॉर्मल हेप्टेन जिसको ऑक्टेन नंबर कितना दिया गया है? 0 दिया गया है, और एक होता है आपका आइसोक्टेन जिसको ऑक्टेन नंबर 100 दिया गया है. उन दोनों के मिक्सचर से हम लोग मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. द कंप्रेशन रेशियो used in a high speed CI engine is of the order of A4, B8, C12 और D20. किसका पूछा गया है हमें? CI इंजन का पूछा गया है. CI इंजन की रेंज क्या होती है? 14 से लेकर 24 या 22 तक हो जाती है, या 16 से लेकर 20 तक. तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर. पेट्रोल की कितनी होती है आपके? 6 से लेकर 10 तक होती है आपकी पेट्रोल इंजन की. नेक्स्ट, C10 नंबर इज द मेजर ऑफ ए विस्कोसिटी ऑफ फ्यूल, बी इग्निशन क्वालिटी, सी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और डी ऑटो इग्निशन. ऑक्टेन नंबर हमारा क्या? पेट्रोल की क्वालिटी मेजर कर रहा था, वैसे ही C10 नंबर भी हमारा क्या मेजर करेगा? इग्निशन क्वालिटी, दैट इज ऑप्शन बी. लेकिन किसकी? आपके डीजल फ्यूल की. ठीक है, नेक्स्ट. द C10 वैल्यू ऑफ अल्फा मिथाइल नेप्थलीन इज ऑप्शन ए 0, बी 100, सी 50 और डी 75. तो हमें पता है कि C10 नंबर अगर मेजर करते हैं तो हम किससे करते हैं? एक N-C10 प्लस अल्फा मिथाइल नेप्थलीन. जो अल्फा मिथाइल नेप्थलीन होता है उसकी हम लोग C10 वैल्यू 0 रखते हैं. तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर. क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट्स द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल एज कंपेयर टू डीजल साइकिल इज ए मोर, बी लेस, सी इक्वल, डी नन ऑफ दी अबव. तो अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है कहीं पे भी आपको दिख जाए तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा डीजल साइकिल से ज़्यादा ही होगी. सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेसेस इन थर्मोडाइनमिक साइकिल आर isentropic, constant volume, constant pressure and isothermal. Which processes is or are not involved in an air standard dual combustion cycle? Option A 1 only, B 4 only, C 1 and 2 only, D 2 and 3 only. तो हमें 4 प्रोसेसेस दे दी गई हैं, ये 4 हैं, और हमें कौन सी साइकिल दी गई है? ड्यूअल कंबशन साइकिल दी गई है. ठीक है, तो ड्यूअल कंबशन साइकिल अगर हम लोग पीवी डायग्राम में बनाएं तो कैसी होती है? सबसे पहले आपका आ गया है आइसेंट्रोपिक, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और आइसेंट्रोपिक और कांस्टेंट वॉल्यूम. इस तरह की होती है कुछ आपकी ड्यूअल साइकिल. ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5. तो देख सकते हैं क्या इसमें कहीं पे भी आइसोथर्मल प्रोसेस आई है? बिल्कुल नहीं आई है. तो क्या आइसेंट्रोपिक आई है? ये रही आपके आइसेंट्रोपिक. कांस्टेंट वॉल्यूम भी है, कांस्टेंट प्रेशर भी है. तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, कि खाली आइसोथर्मल प्रोसेस ही इसमें नहीं है. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर द आईसी इंजन एफिशिएंसी, ऑप्शन ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी रिमेन सेम, डी डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स. तो क्या होगा? इंक्रीज करेंगे अगर टेम्परेचर तो आईसी इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी. सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हाउ मैनी पावर स्ट्रोक्स पर सेकेंड शैल टेक प्लेस इन अ 4-stroke पेट्रोल इंजन रोटेटिंग एट 3000 RPM. ठीक है, ए 1500, बी 25, सी 50, डी 100. हमें क्या चाहिए? पावर स्ट्रोक चाहिए. एक सेकेंड में कितने हो रहे हैं? किस इंजन में? 4-stroke पेट्रोल इंजन में, जिसकी RPM कितनी है? 3000 है. तो हमारे एक मिनट में कितने पावर स्ट्रोक होंगे? अब पावर स्ट्रोक आपको पता है 4 स्ट्रोक में दो रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हमारे n रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो n/2 पावर स्ट्रोक होंगे. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 1500 पावर स्ट्रोक्स हो जाएंगे मेरे. ये कितने हैं? पर मिनट है. अब हमें किस में चाहिए? पर सेकेंड में. तो क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 60. भाई एक मिनट में कितने सेकेंड है? 60 सेकेंड है. ये गया, ये कितना हो गया? 25. सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर. Diesel can be injected into a pressure dash bar in CRDI engine. A 100, B 1000, C 200
और डी 2000 बार। ठीक है। CRDI इंजन क्या है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है। ठीक है। अब इसमें हमारा प्रेशर कितना होता है? लगभग इसमें हम लोग 1500 बार या 1600 बार से ऊपर रखते हैं। लगभग हम लोग जनरली जो रखते हैं वो 1500-1600 बार रखते हैं। तो इधर पे सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी 2000 बार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंबशन इन डीजल इंजन इज ए होमोजीनियस ओनली, बी लैमिनार ओनली, सी हेट्रोजीनियस ओनली और डी नन ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन क्या होगा? कंबशन कैसा होता है डीजल इंजन में? हेट्रोजीनियस। तो ऑप्शन दी सी इज दी करेक्ट आंसर। होमोजीनियस किस में होता है? आपका पेट्रोल इंजन में। होमोजीनियस मिक्सचर कहाँ पे बनता है? आपके कार्बोरेटर में बनता है। ठीक है, चलते हैं आगे। विच टेस्ट कैन बी कंसिडर्ड ओनली फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन? ए फ्रिक्शनल पावर टेस्ट, बी ब्रेक टेस्ट, सी मोटरिंग टेस्ट और डी मोर्स टेस्ट। तो आपका मल्टी सिलेंडर के लिए कौन सा होता है? ऑप्शन डी मोर्स टेस्ट इज दी करेक्ट आंसर। और ये क्या बताता है आपको? इंडिकेटेड पावर बताता है आपके इंजन की। ठीक है। नेक्स्ट, यूजफुल पावर अवेलेबल एट क्रैंकशाफ्ट इज नोन एज ए ब्रेक पावर, बी फ्रिक्शन पावर, सी थर्मल पावर और डी इंडिकेटेड पावर। सो क्रैंकशाफ्ट पे जो हमें पावर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक पावर बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। इंडिकेटेड पावर कौन सी होती है? इंडिकेटेड पावर वो होती है जो कि आपके पिस्टन के ऊपर लगती है। ठीक है, उसमें से फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, फ्रिक्शन पावर चली जाती है, तब जाके हमें मिलती है ब्रेक पावर। ठीक है। नेक्स्ट, ऑरसेट apparatus is used to find the A indicated horsepower of IC engine, B composition of exhaust of IC engine, C thermal efficiency of IC engine और D dryness fraction of steam। तो ये क्या बताता है ऑरसेट apparatus? आपका composition of exhaust gases of IC engine। कौन सी गैसेस बताता है? CO2, O2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता है। ये कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका पायरोगैलिक एसिड करता है, पायरोगैलिक एसिड। और लास्ट कौन सा CO कौन एब्जॉर्ब करेगा? आपका एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो ये है आपका क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये आपके 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखनी पड़ेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीटेन नंबर ऑफ ऑटोमेटिव डीजल इंजन used in India lies in which of the following ranges? A 30 to 40, B 41 to 50, C 51 to 60, D 61 to 70। हमें क्या बताना है? C10 नंबर की रेंज बतानी है। C10 नंबर की रेंज जो होती है जनरली वो 40 to 60 होती है। ठीक है, अगर हम लोग IOCL की वेबसाइट पे हमने देखा था कि भारत स्टेज जो 6 आया है उसके लिए C10 नंबर कितना दिया गया है? 51 दिया गया है। और ये 51 नंबर जो था C10 नंबर वो भारत स्टेज 4 में भी था। तो इसके लिए अगर आप मार्क करें, बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए सी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है ये 51 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारी रेंज क्या होनी चाहिए? 51 to 60। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द एयर रिक्वायर्ड विल बी ए 3.67 kg, बी 13.7 kg, सी 11.6 kg, डी 14.5 kg। तो अगर हम लोग देखें इक्वेशन इसकी कंबशन की, C + O2 क्या देगा आपको? CO2। इसको अगर हम लोग देखें तो ये कितना होता है? मोलिकुलर वेट 12, इसका हो गया 32, इसका हो गया 44, इसको छोड़ दीजिए 44 वाले को। अगर हमें 1 kg कार्बन चाहिए तो हमें कितना kg ऑक्सीजन चाहिए होगा? 32 डिवाइड बाई 12। इस 32 डिवाइड बाई 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8/3। इसका मतलब हमें 1 kg ऑफ कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 8/3। सो एयर कितनी चाहिए होगी? हमारे लिए एयर हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 23 इंटू 8/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 11.6 kg। सो सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर गिवन सेटिंग एंड फ्यूल व्हाट इज मेंट बाय हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो? ए टू क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो अबव विच नॉक अकर्स, बी द क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो एट विच द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज हाईएस्ट, सी द हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो एट विच द इंजन डेवलप्स मैक्सिमम पावर और डी द हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो एट विच मैक्सिमम हीट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। तो हमें पता है हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो आपका कैसा होता है? मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो होता है। सबसे पहले हाईएस्ट से ही आप पता लगा सकते हैं कि क्या होगा हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम। कंप्रेशन रेशियो ऐसा होता है कि आप उससे अगर ऊपर गए तो आपका फ्यूल जो है वो डेटोनेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो इज द क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो एट विच above which knock occurs। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज दी करेक्ट
आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेशन इन इंजन आर ए ल्यूब्रिकेशन एंड कूलिंग, बी क्लीनिंग सीलिंग एंड नॉइज रिडक्शन, सी इंक्रीज एफिशिएंसी और डी बोथ ए एंड बी। तो आपका ल्यूब्रिकेशन का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो फ्रिक्शन पावर को कम करना होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर एंड टियर। उसके बाद ये क्या करेगा? आपके सीलिंग एक्शन भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? ये सरफेसेस को कूल भी कर देगा, हीट को जो है वो बाहर निकालेगा। उसके अलावा क्या करेगा कि कार्बन वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं उनको भी ये क्लीन कर देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। लेकिन अगर इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, तो वो आएगा आपका रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही चुनना है वियर एंड फ्रिक्शन, अगर एक ही चुनना है तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेशन इन आईसी इंजन। ठीक है, अब चलते हैं आगे।